ओम शांति भाइयों बहनों। बेहद का बादशाह ललिता बहन और विनीत बहन ने इतना सुंदर आंसर दिया है, सभी कुछ बता दिया उन्होंने। और मेरी बुद्धि जो बेहद को समझती है, अब मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। जो मैंने चिंतन किया और जो मैं समझ पा रही हूँ, तो बेहद माना जो हद में ना हो या जिसकी कोई हद ना हो, अर्थात 100%। तुलना के लिए कुछ ना बचे। 99 भी होगा तो 100 तक जाना ही पड़ेगा। तो मतलब वो 100% अर्थात संपूर्ण। तो 5 तत्व की जो दुनिया है वो भी हद की है। सुख की दुनिया भी हद की है, तो दुख की दुनिया भी हद की है ना। एक समय तक सुख रहता फिर दुख आता, एक समय तक दुख रहता फिर सुख आता। सतयुग में आने वाली जो प्रथम आत्मा है वह कुछ समय तक 100% है। तो सतयुग की जो सत्व प्रधान प्रकृति है वह भी कृष्ण के आने के बाद 100% से कम हो जाती है। इसका मतलब ये दुनिया भी पूरी हद में है। अब बेहद माना तो एक ही चीज़ बचती है और वो है शिव बाबा, क्योंकि वह तो दुख सुख प्रकृति सबसे न्यारा है और सदा संपूर्ण कंप्लीट। बाबा हमें कहते हैं कि बेहद के बादशाह बनो। बेहद में तो सिर्फ बाबा है ना। तो बाबा कहते हैं कि बेहद के बादशाह बनो, बेहद में जाओ, बेहद की सेवा के निमित्त बनो। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि यदि तुम्हें जीवन मुक्ति में जाना है तो मेरी जैसी अवस्था बनाओ, यानी कि शिव बाबा की जैसी अवस्था बनाओ। जीवन मुक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि परमात्मा आता है तो हमारे लिए जीवन मुक्ति की दुनिया बनाता है, यानी कि स्वर्ग की दुनिया बनाता है। तो वो हमें उस दुनिया में ले जाने के लायक बनाना चाहता है। बाकी मुक्ति में तो कोई चाहे चाहे ना चाहे उसे जाना ही है। अब वो चाहे प्यार से जाए चाहे सजा खा के जाए। शिव बाबा ने हम सब बच्चों को कोटों में से कोई और कोई में से कोई चुना है और हमें भी उसने ये सोचकर चुना है कि यही है वो आत्माएं जो पुरुषार्थ कर सकती हैं, क्योंकि वो तो जो दुनिया बनाना चाहता है उसके लिए पुरुषार्थ करने योग्य आत्माओं को ही चुनेगा ना। तो ये बड़ी भाग्य की बात है कि परमात्मा ने हमें चुना है। तो उन्होंने हमें चुना है कि हम पुरुषार्थ कर सकते हैं उसकी दृष्टि में, ताकि हम जीवन मुक्ति में जा सकें। इसलिए बाबा कई बार हमें कहता है रूहानी सेना। तो बाबा ने अब सेना चुन ली है ना। उसने छांट लिया है कोटों में से कोई में से कोई। अब बात आती है पुरुषार्थ की, क्योंकि उसको विश्व महाराजा बनाना है, हम में से ही किसी एक को। तो अब आती है बात पुरुषार्थ की। तो बाबा कहते हैं कि बेहद के बादशाह बनो। बेहद में कौन है? हद से पार, और वो बाबा। तो बेहद के बादशाह बनो, क्योंकि देखो बाबा हमारे अलावा किसी से बात नहीं करते। उन्होंने हमें चुना है तो वो हमसे ही बात करते हैं, हमें ही पढ़ाते हैं, हमें ही बढ़ाते हैं।
यहाँ तक कि वो हमें ये भी कहते हैं कि खुद से खुद ही तुम रेस करो, माना कंपटीशन करो, ताकि हम आगे से आगे बढ़ते रहें। हम अपने आप से कंपटीशन करते हैं तो कल और आज में हम अंतर महसूस कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं खुद से खुद ही रेस करो ताकि हम आगे बढ़ते रहें और इतना आगे कि सभी हद को पार कर लें, अर्थात इस देह और देह की दुनिया को भूल जाएं और संपूर्ण आत्मिक स्टेज में आ जाएं, बीज रूप स्थिति में आ जाएं, जहाँ पे इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति हो जाए। जब हमारी ये बीज रूप स्थिति बनी है, चलो हम सब ने बना ली अपनी बीज रूप स्थिति, तो उसमें भी तो नंबरवार होंगे ना। तो बाबा चाहते हैं कि हम उनमें भी बादशाह बने, अर्थात वो जो बीज रूप स्थिति है, उस बीज रूप स्थिति में भी हम 100 अंक लेकर सृष्टि चक्र में पहले नंबर पर आ जाए। वो तो टीचर है, पढ़ा रहा है ना, वो सबको पढ़ाएगा। अब उसमें से जो नंबर 1 आ जाए। अब बाबा क्या चाहते हैं कि हम 100% अंक लेके और सृष्टि चक्र में सबसे पहले नंबर पे आ जाए, तभी तो हम वहाँ भी बादशाह बनेंगे, सृष्टि के भी बादशाह। जो यहाँ का बादशाह मतलब बेहद का बादशाह, वो सृष्टि का बादशाह। तो बाबा ने ये जो कोर्स डिज़ाइन किया है ना, वो काहे के लिए किया है? सिर्फ देवी देवता बनाने के लिए थोड़ी किया। उसने ये जो कोर्स डिज़ाइन किया वो असल में 100% विश्व महाराजा यानी कि नारायण बनने का कोर्स है। ये ऐसा डिज़ाइन किया कि अगर इससे कोई बहुत अच्छे से पढ़ ले तो वो नारायण ही बनेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बेहद के बादशाह बनो, यानी बीज रूप स्थिति में भी नंबर 1 बनो। ऐसा मेरी बुद्धि समझ रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे के लिए हम जो विचार विमर्श करेंगे उसमें सभी पार्टिसिपेट करें। और अब मैं चाहती हूँ कि किसी के मन में अगर कोई ऐसी बात हो जो डिस्कस करने लायक हो, वो कल अपने अपने कोई शब्द या कोई क्वेश्चन या कोई भी चीज़ वो अपनी बात रखें, उस पर विचार विमर्श होगा। अच्छा, ओम शांति।